अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम इस लेसन का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको पढ़ा दिया है कि हाउ द बेबी लंगूर सेव्ड बाय द राइटर एंड मदर लंगूर डिसेंडेड ऑन द फ्लोर ऑफ द कूप एंड took the baby langur in her arms। अब हम आगे देखते हैं। The baby found great solace in her caring arms। Now the writer is telling us here, when the mother langur cuddled him tightly in her bosom, at that moment, at that time, the baby found great solace। solace का मतलब होता है comfort, आराम, तसल्ली। इन हर केयरिंग आर्म, देखो माँ की हाथ में, माँ की बाजू, माँ की बगलगीर होना एक सुकून देता है। तो बेबी लंगूर को भी क्या मिला? एक सुकून मिला। अपनी माँ की बाहों में आकर, अपने माँ से चिपट कर उसे ग्रेट सोलेस मिला। द मदर सेट स्टिल विद द बेबी इन हर लैप। लैप मीन्स गोद, ठीक है। तो वो अपने लैप में, वो अपने गोद में लेकर बेबी लंगूर को अभी तक बैठी थी। देखो स्टिल सेट, अगर आप अपनी बुक में पिक्चर देखेंगे वहाँ पर दिया है कि किस तरह से वो अपनी गोद में बच्चे को अपने पैरों के बीच में बच्चे को लेकर बैठी है, लैप पे लेके बैठी है, ठीक है। तो द मदर सेट, सेट का पास सेट, स्टिल यानी अब तक बैठी हुई थी, ये नहीं कि वो लेके चली गई, वो बैठी थी। विद द बेबी इन हर लैप फॉर अ फ्यू मिनट्स। फ्यू मिनट्स यानी कुछ वक्तों के लिए वो वैसी ही बैठी थी। अब उसके बैठने का राइटर ने क्या अंदाज़ा लगाया? इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ, इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ पहला भी आ गया है, जैसा कि, या गोया के, या यूँ कहिए कि। शी वॉज पॉन्डरिंग। वट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉन्डरिंग? पॉन्डरिंग मीन्स गौर करना, ठीक है ना, सोचना, गहरी सोचना। मैं थिंक ओवर डीपली, ऐसा लग रहा था, यानी वो बैठी थी उसको गोद में लेकर, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो गहरी सोच में। किस गहरी सोच में? पॉन्डरिंग ओवर हर ऑप्शंस। ऑप्शंस के सोच में, मतलब कि उसके इख्तियार में क्या है। ऑप्शंस मीन्स इख्तियार, चॉइस, चांस, ठीक है। तो वो सोच रही थी कि उसके इख्तियार में क्या है। एंड ट्राइंग टू फिगर आउट, और क्या करने की कोशिश कर रही थी? फिगर आउट। फिगर आउट करना मतलब सॉल्व करना, मसला हल करना। और वो सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी। हाउ शी कुड, देखो कर सकती है, हाउ शी कुड द बेबी कीप द बेबी सेफ फ्रॉम द फर्दर असॉल्ट। फर्दर मीन्स मज़ीद, और कई, मतलब और आगे उसके साथ कोई असॉल्ट ना हो। असॉल्ट मीन्स अटैक, और कोई हमला उसके साथ आगे ना हो। तो उस मसले का हल वो सोच रही थी। वो सोच रही थी कि आगे मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है। तो उसके बैठने का नतीजा राइटर ने ये निकाला कि एज इफ शी वॉज थिंकिंग वेरी डीपली हाउ टू सेव हर चाइल्ड फ्रॉम द फर्दर अटैक। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, फॉर अ फ्यू सेकेंड यानी कुछ लम्हे के लिए, द मदर लंगूर लुक्ड स्ट्रेट इनटू माय आईज। अब राइटर कह रहा है कि मदर लंगूर अब मेरी तरफ देखने लगी। लुक स्ट्रेट यानी बिल्कुल सीधा मेरी आंखों में देख रही थी। इनटू माय आईज, मेरी आंखों में देख रही थी। इवन टुडे यानी राइटर का कहना है कि आज भी, आई कैन नॉट फॉरगेट देयर लुक, मैं आज भी उस लुक, उस देखने को नहीं भूल सकता। फॉरगेट यानी देखना, भूलना, और लुक यानी देखना। आई कैन नॉट फॉरगेट दैट लुक इन हर आइज़, तो उसके देखने को मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। देखो बच्चों, एक वर्ड आता है वॉच एंड लुक, दोनों में फ़र्क है। जैसे कोई जुमला में कहूँ कि मैं तुम्हें देख रही हूँ,
ठीक है ना, मैं तुम्हें देख रही हूँ और मैं तुम्हें देख रही हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। ये दोनों में फ़र्क है। अगर मैं तुम्हें देख रही हूँ तो आई एम लुकिंग एट यू। ठीक है, मतलब देखना, मतलब देखा, बस नज़र है गई और मैंने तुम्हें देखा, यहाँ कोई पर्पज़ नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें देख रही हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, तो वहाँ मैं बोलूँगी आई एम वॉचिंग यू। ठीक है, तो यहाँ फ़र्क देख लेना, वॉच और लुक में फ़र्क होता है। वॉच यानी देखना पर्पस के साथ, और लुक यानी ऐसे ही देखना। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर कह रहा है कि उसने जो मुझे देखा, तो उसका देखना मेरी आंखों में अब तक समाया हुआ है, मैं उसे भूल नहीं सकता। और उसका देखना क्या कर रहा था, शावरिंग साइलेंट ग्रैटिट्यूड। और वो इस तरह से देख रही थी कि जैसे वो मुझे ग्रैटिट्यूड करी। ग्रैटिट्यूड करना मतलब शुक्रिया अदा करना, गिव थैंक। वो मुझे थैंक कर रही है, मुझे शुक्रिया अदा कर रही है। साइलेंट खामोशी से, क्योंकि बंदर तो बोल नहीं सकते, जानवर बोल नहीं सकते, तो वो कैसे अपना ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, आँखों के ज़रिए। तो उसकी आँखें जो है साइलेंटली गिविंग थैंक्स टू मी, तो वो मुझे, उसकी आँखें शुक्रिया अदा कर रही थी ऑन मी फॉर सेविंग हर चाइल्ड। तो क्यों शुक्रिया अदा कर रही थी, बिकॉज द राइटर सेव्ड हर चाइल्ड, उसके बच्चे को उसने बचाया था। तो ये मंज़र देखकर, उसकी आँखों को देखकर, राइटर वॉज ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड हो जाना मतलब जज्बाती हो जाना, जज्बात से बेकाबू हो जाना। अफेक्टेड, कवर्ड कंप्लीटली, ओके, ओवर पावर, मूव्ड, तो राइटर मूव्ड हो गया, अफेक्टेड हो गया, बेकाबू हो गया जज्बात से। किस चीज़ से, द इमोशन द सेंटिमेंट। इमोशन और सेंटिमेंट यानी जज्बात और एहसासात, यानी मदर लंगूर के जज्बात और एहसासात में से वो क्या हो गया, ओवरवेल्म्ड हो गया, जज्बाती हो गया, बेकाबू हो गया कि वो किस तरह से मुझे शुक्रिया अदा कर रही है। एंड द वे शी सेड थैंक्स टू मी, और किस किस चीज़ों से हो गया, देखो ओवरवेल्म किस चीज़ से, इमोशन, सेंटिमेंट, और द वे शी सेड थैंक्स टू मी, जिस तरह से उसने शुक्रिया अदा किया, इन सारी चीज़ों ने राइटर को जज्बाती कर दिया। देर सेट अ यूनिवर्सल मदर। अब राइटर कह रहा है कि देर, देखो देर का भी यूज़ करते हैं, किसी प्लेस की तरफ इशारा करना है तो वहाँ देर करते, देर। देर सेट, वहाँ बैठी थी, सेट बता चुकी हूँ। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल यानी दुनिया की, दुनिया की माँ, यानी जिस तरह हमारी माँ होती है उस तरह से ये भी बंदर की माँ है ना, तो दुनियावी माँ यानी दुनिया की तरह माँ। होल्डिंग अ स्ट्राइकन, यानी ये माँ बैठी है स्ट्राइकन चाइल्ड को लेकर। देखो स्ट्राइकन का मतलब होता है सफ़र्ड, अफेक्टेड। उर्दू में हम ले सकते हैं कि पीटा हुआ, मारा हुआ, ज़ख्मी किया हुआ। ठीक है, स्ट्राइकिंग चाइल्ड इन हर लैप, वो अपनी गोद में लेकर, अपने पास लैप पर लेकर वो एक स्ट्राइकिंग बेबी को लेकर बैठी हुई है। ये एक यूनिवर्सल माँ है। तो इस पैराग्राफ में राइटर ने बताया कि मदर लंगूर जो है वो किस तरह से एक अपने बच्चे को लेकर सोच रही थी और मुझे शुक्रिया अदा कर रही थी, और इस बात ने राइटर को जज्बाती कर दिया। देन इन अ फ्लैश मीन्स वेरी क्विकली, फिर बहुत जल्दी से, शी जम्प्ड विथ हर बेबी क्लिंग यानी अडेयरिंग क्लोजली, चिमटाए हुए, चिपटा कर, उसको चिपटा कर वो कहाँ गई, उसको जंप किया। कहाँ चिपटाया था उसने, टू हर बेली, अपने पेट पर। आपने देखा है कि बंदर, जानवर किस तरह अपने बच्चे को अपने पेट पर चिपटाते, बंदर स्पेशली। एंड रीच्ड ओवर किचन रूफ, और वो कहाँ पहुँची, राइटर के किचन की छत पर पहुँची। शी सर्वेड यानी इंस्पेक्शन करना, मुआयना करना, उसने बड़े गौर से मुआयना किया। द एरिया का मुआयना किया, क्योंकि फॉर द विशियस मेल, विशियस आपने पढ़ा है, क्रूल, विकेड, इविल, यानी जो जालिम, जो शैतान, जो बंदर था, उसका मुआयना कर रही थी एरिया की कि वो कहीं बैठा तो नहीं है, कहीं देख तो नहीं रहा है। एंड देन लैप, लीप का पास लेफ्ट,
छलांग लगाया। लेफ्ट अवे इन द डायरेक्शन ऑपोजिट, किस डायरेक्शन में लगाया? ऑपोजिट यानी मुखालिफ, यानी जहाँ किचन रूफ है उसके मुखालिफ सिमत में, जहाँ मुखालिफ सिमत पे उसने छलांग लगाई। टू द प्लेस ऑफ द वॉयलेंट इनकाउंटर, मुखालिफ सिमत कौन सी बताया है? यानी कि वॉयलेंट इनकाउंटर, इनकाउंटर आपको बता दिया गया, मुठभेड़ होना, मुलाकात होना, जो वॉयलेंट, जहाँ संगीन संगीन ब्रूटल ब्रूटल मीटिंग हुई थी बंदर मेल लंगूर की और बेबी लंगूर की, उस प्लेस से उसने ऑपोजिट डायरेक्शन में छलांग लगाई। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में बात आ गई होगी। तो उसका डायरेक्शन अपोजिट कहाँ से था? यानी जहाँ पर जो मामला हुआ था, जो ये हंगामा हुआ था, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसने छलांग लगाई। नाउ द लास्ट पैराग्राफ, द ब्रीफ मीटिंग विद द मदर एंड द बेबी लंगूर। ब्रीफ मीन्स मुख्तसर, शॉर्ट, यानी राइटर कह रहा है कि बेबी लंगूर और मदर लंगूर के साथ मेरी जो ब्रीफ मीटिंग हुई, कन्विंस्ड मी, ये बात आपको आ चुकी है, कन्विंस यकीन दिलाना, ठीक है। दैट इंटरस्पीशियस यहाँ पर आप देख सकते हो, इंटरस्पीशियस कम्युनिकेशन यानी जानवरों और इंसानों के दरमियान बातचीत, कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। एंड म्यूचुअल ट्रस्ट यानी आपसी भरोसा, कंसर्निंग ईच ऑफ टू पर्सन, म्यूचुअल ट्रस्ट यानी भरोसा, म्यूचुअल यानी आपसी, इज़ इंडीड यानी यकीनन, वाकई, अ रियलिटी यानी सच्चाई है। यानी राइटर कह रहा है कि वाकई इंसानों और जानवरों के दरमियान आपसी भरोसा होता है और आपस में बातचीत भी होती है और ये हकीकत है। एंड शुड एनी वन स्ट्राइक द राइट कोड, देखो स्ट्राइक द राइट कोड, ये वापस एक फ्रेज़ आया है। ये स्ट्राइक द राइट कोड मतलब दिलों के तार जुड़ना, जज्बातों का मिलना। तो राइटर यहाँ कह रहा है कि वाकई जब किसी इंसान और जानवर के दरमियान आपसी भरोसा पैदा होता है या दोनों आपसी अंडरस्टैंडिंग में आते हैं तो उन दोनों के दिलों के तार एक दूसरों के लिए जुड़ जाते हैं। जैसे आप देखते हैं कि लोग जानवर पालते हैं तो किस तरह अटैच हो जाते हैं, तो जो अटैचमेंट ही क्या है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। स्ट्राइक द राइट कोड है यानी दिलों के तार जुड़ जाते हैं एक दूसरे के लिए, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो राइटर कह रहा है कि ये हकीकत है कि जब दिलों के तार जुड़ते हैं तो अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। द रिलेशनशिप हम्स इनटू एक्शन, ये भी फ्रेज़ है। हम्स इनटू एक्शन मतलब बिकम्स लाइवली, एक्टिव, और फिर उनका रिश्ता क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है, मतलब ज़िंदा हो जाता है, यानी दोनों में रिश्ता कायम हो जाता है, यानी उनकी रिलेशनशिप शुरू हो जाती है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे राइटर ने कहा कि मेरी एक छोटी मुलाकात ने इन लोगों से मुझे इस बात पे यकीन दिला दिया कि इंटर स्पीशीज़ कम्युनिकेशन होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है और ये हकीकत है, रियलिटी है, और इसकी वजह से स्ट्राइक द राइट कोड मतलब दिलों के तार मिलते हैं, दिलों के जज्बात मिलते हैं और ये रिश्ता पनपता है, यानी रिश्ता शुरू होता है। हम्स इनटू एक्शन यानी ये रिश्ते जो है लाइव हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। द मदर लंगूर शोड मी, राइटर कह रहा है कि मदर लंगूर ने मुझे ये बता दिया that food was not the only means of communication, means यानी ज़राए, कम्युनिकेशन यानी बातचीत के ज़राए से फूड नहीं है कि हम बंदर को या जानवर को खाना दे रहे वो हमारे से ताल्लुक़ पैदा कर लेगा, नहीं, सिर्फ ये ज़राए नहीं है, और भी ज़राए हैं। बिटवीन मैन एंड एनिमल, यानी सिर्फ ये एक ज़रिया नहीं है, यानी फूड तो ज़रिया है लेकिन सिर्फ ये एक ज़रिया नहीं है, बट देर वर अदर मीन्स, और भी दूसरे मीन्स हैं, और भी दूसरे ज़राए हैं ऑफ इस्टेब्लिशिंग यानी कायम करने की, अ बॉन्ड यानी रिश्ता, अटैचमेंट, बंधन, ठीक है। और वो बॉन्ड क्या है, कैसे वो बंधन बनता है, कैसे कायम होता है? थ्रू यानी से, ट्रस्ट, किस किस चीज़ों से बॉन्ड बनता है? पहला है ट्रस्ट, ठीक है,
कंपैशन दूसरा है, एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ट्रस्ट यानी भरोसा, कंपैशन यानी काइंडनेस, सिंपैथी जिसे उर्दू में हम कहते हैं शफकत, एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपसी समझ। ये 3 चीज़ों से भी रिश्ता कायम होता है। यानी आप सिर्फ खाना दोगे, ओके रिश्ता बन गया, यानी कि रोज़ वो जानवर आपका इंतज़ार करेगा कि आज मुझे ये बंदा खाना देगा। लेकिन इसके अलावा भी आपसी बातचीत करने के, आपसी रिश्ते कायम करने की जानवर इंसान के दरमियान होता है, वो है भरोसा, शफ़क़त और आपसी समझदारी। ये 3 चीज़ें यहाँ राइटर ने बताया है कि बंदर ने मुझे शो कर दिया कि अगर आप ये सब चीज़ें उनसे दिखाओगे तो भी वो आपसे बाउंड हो जाएंगे, आपसे बंध जाएंगे। लास्ट पैराग्राफ, 55 years have passed since that day। ठीक है, यहाँ पर देखो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ हुआ है। सिंस यानी से, उस दिन से आज तक कितने साल गुजर गए हैं, 55 years। आई एम नाउ 70 years old। अब राइटर कह रहा है कि अब मैं कितने साल का हूँ, 70 साल का हूँ। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो 55 और 70 ईयर्स को कैलकुलेट करो, आप माइनस करो तो राइटर की एक्चुअल एज उस दिन की निकल जाएगी कि उस वक्त वो कितने साल का था। बट आई स्टिल फॉन्डली, फॉन्ड होना मतलब शौक से, इन अ लविंग वे, रिमेंबर बड़े शौक से मैं याद करता हूँ, दैट एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड, उस इनकाउंटर को, उस मुठभेड़ को, उस मुलाकात को जो कि एक स्पेशल काइंड थी। ठीक है, एक ख़ास किस्म के जानवर से मुलाकात जो भी इनकी, तो मैं आज भी वो हादसा, वो वाक़या याद बड़े शौक़ से करता हूँ। तो बच्चों ये लेसन हमारा आज ख़त्म हुआ। इस पैराग्राफ में ज़्यादातर फ्रेजेस का यूज़ है। ठीक है, तो आप फ्रेजेस को जुमलों में बनाने की कोशिश करो। जहाँ पे आपको डार्क वर्ड दिए गए हैं वो सारे आपके फ्रेजेस हैं, आप उनको बनाने की कोशिश करो। और ऑपोजिट्स वर्ड्स हैं इसमें पास्ट टेंस का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू।